जंगल में मानसून आ चुका था। बादल गरज रहे थे और तेज बारिश लगातार हो रही थी। एक ऊंचे पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। उसका नाम था नीला और उसके बच्चों का नाम था पीकू और मीठू। बारिश इतनी तेज थी कि पत्तियां उड़ने लगी थीं और कई घोंसले टूटकर गिर रहे थे। नीला डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने अपने पंखों से बच्चों को ढक रखा था। ठंडी हवाएं और पानी घोंसले में घुस रहा था, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। पीकू ने धीरे से पूछा, माँ, क्या हम गिर जाएंगे? नीला ने कांपती आवाज में कहा, जब तक माँ की सांस चलेगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। मीठू भी माँ से लिपट गया। आंधी और बारिश दोनों अपने चरम पर थीं। कई और पक्षियों के घोंसले उड़ चुके थे। नीला जानती थी कि अगर घोंसला टूट गया तो उड़कर बच्चों को बचा नहीं पाएगी, लेकिन वो डरी नहीं। रात भर नीला बिना हिले डुले बैठी रही। उसके पंख भीगते रहे, शरीर कांपता रहा, लेकिन उसकी ममता अडिग रही। सुबह का सूरज। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आईं, तब जंगल फिर से जीवित होने लगा। बारिश रुक गई थी। सब कुछ भीगा भीगा सा था, लेकिन हवा में थोड़ी राहत थी। नीला के बच्चों ने आंखें खोली। अब बारिश नहीं हो रही थी। दोनों ने माँ की तरफ देखा। माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन बेहद थकी हुई लग रही थी। उसके पंख गीले थे, आंखें लाल थीं और सांसें धीमी। मीठू बोला, माँ, तुम ठीक हो ना? नीला ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, तुम दोनों ठीक हो, यही मेरी सबसे बड़ी राहत है। कुछ देर बाद एक और चिड़िया उड़कर आई। वो नीला की पुरानी सहेली थी जो पास के पेड़ पर रहती थी। उसने नीला को देखकर कहा, तूने पूरी रात इन बच्चों को पंखों में समेटे रखा। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा,